बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुरा। यह गांव अजीब था। यहाँ सूरज पूरा नहीं निकलता था। हाँ, सच में सुबह होती थी लेकिन आधी, शाम आती थी लेकिन अधूरी। गांव में हमेशा एक अजीब सी धुंध और हल्की रोशनी रहती थी, जैसे कोई सूरज को आधा ढक देता हो। एक दिन आरव अपनी दादी के पास बैठा था। दादी, हमारे गांव में सूरज पूरा क्यों नहीं निकलता? दादी ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले हमारे गांव पर एक श्राप लगा था। आरव की आंखें चमक उठीं। कैसा श्राप? कहते हैं यहाँ एक बहुत बड़ा लालच हुआ था और उसी की सजा है ये अधूरी रोशनी। पुराने समय की कहानी। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले चंद्रपुरा बहुत अमीर गांव था। खेत हरे भरे थे, लोग खुश थे और सूरज यहाँ सबसे ज्यादा चमकता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह साधु बोला, इस गांव के नीचे एक खजाना छिपा है, लेकिन ध्यान रखना, उसे पाने के लिए तुम्हें एक चीज खोनी पड़ेगी। गांव वाले लालच में आ गए। उन्होंने पूछा। क्या खोना पड़ेगा? साधु ने कहा। तुम्हें अपनी रोशनी खोनी पड़ेगी। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। गांव वालों ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। दिन रात खुदाई हुई और आखिरकार उन्हें खजाना मिल गया। सोना, चांदी, हीरे। पूरा गांव खुश हो गया। लेकिन उसी रात सूरज आधा रह गया। अगले दिन गांव में अजीब अंधेरा था। सूरज निकलता लेकिन पूरा नहीं। फसलें सूखने लगीं। लोग बीमार पड़ने लगे। तब गांव को उन्हें समझ आया, उन्होंने खजाने के बदले अपनी रोशनी खो दी थी। कहानी सुनकर आरव चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा। दादी, क्या ये श्राप खत्म हो सकता है? दादी मुस्कुराई। कहते हैं हाँ, लेकिन इसके लिए किसी को सच्चे दिल से रोशनी वापस लानी होगी। लेकिन आज तक कोई कोशिश करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस रात आरव को सपना आया। उसने देखा एक पहाड़ के ऊपर एक चमकता हुआ दीपक है और एक आवाज आई, अगर रोशनी चाहिए तो यहाँ आओ। अगले दिन सुबह आरव ने फैसला किया, वह उस पहाड़ पर जाएगा। गांव वालों ने रोका। वहां बहुत खतरा है, कोई वापस नहीं आया। लेकिन आरव ने कहा। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमेशा अंधेरे में रहेंगे। जंगल में जाते ही उसे एक बड़ा सांप मिला। सांप बोला। यहाँ क्यों आए हो? आरव डर गया लेकिन बोला। मैं अपने गांव के लिए रोशनी लेने आया हूं। सांप ने कहा। अगर तुम सच्चे हो तो आगे बढ़ो। और वह रास्ता छोड़कर हट गया। थोड़ा आगे एक भेड़िया मिला। भेड़िया बोला। मैं भूखा हूं, अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आरव के पास थोड़ा सा खाना था। वह खुद भूखा था, लेकिन उसने खाना भेड़िए को दे दिया। भेड़िया चौंक गया। तुमने अपना खाना मुझे क्यों दिया? आरव बोला। क्योंकि मेरी जरूरत से ज्यादा जरूरी तुम्हारी जान है। भेड़िया मुस्कुराया। तुम सही रास्ते पर हो। आगे एक नदी थी, बहुत तेज बहाव। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह बोला। मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव ने सोचा, अगर वह बूढ़े की मदद करेगा तो देर हो जाएगी। लेकिन उसने फिर भी उसे उठाया और नदी पार कराई। नदी पार करते ही बूढ़ा गायब हो गया और सामने वही दीपक दिखाई दिया। लेकिन उसके सामने एक आवाज आई। तुमने 3 परीक्षाएं पास की हैं, अब आखिरी सवाल। आवाज बोला।
अगर तुम्हें रोशनी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? आरव बोला। मैं अपने गांव में बांट दूंगा। आवाज फिर बोला। अगर सिर्फ एक ही दीपक हो तो क्या तुम उसे अपने लिए रखोगे? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। अगर मैं अकेला रोशनी में रहूंगा और मेरा गांव अंधेरे में रहेगा तो वो रोशनी मेरे किसी काम की नहीं। इतना सुनते ही दीपक चमकने लगा। पूरे आसमान में रोशनी फैल गई। आवाज बोला। सच्ची रोशनी वही है जो दूसरों के लिए जले। अचानक चंद्रपुरा में सूरज पूरा निकल आया। धुंध खत्म हो गई, फसलें हरी हो गईं। लोग खुश हो गए। जब आरव वापस आया, पूरा गांव उसका इंतजार कर रहा था। लोगों की आंखों में आंसू थे। तुमने हमें नई जिंदगी दी। दादी ने मुस्कुराकर कहा। बेटा, असली श्राप अंधेरा नहीं था, बल्कि असली श्राप था लालच, और तुमने उसे तोड़ दिया।